कुत्ते की मौत, ये शब्द बड़ा हमें उपयुक्त लगा और ये शब्द बराबर हमारे गुरुजी यूज किया करते थे। वो इसको किस संदर्भ में करते थे आप समझे। कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है? कुत्ते की मौत का अर्थ ये होता है, व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा। दुत्कारे खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहाँ गया वहीं दुत्कारा गया, रास्ते में पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े पर बैठा कूड़े पर सोया, ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। कुत्ते की मौत। लेकिन हमें लगता है कभी कभी ही कुत्ते की कोई मौत मरता है, कभी कभी कोई मरता है जिसे कुत्ते की मौत नहीं होती, पर लेकिन प्रायः सभी कुत्ते के ही मौत मरते हैं। 1000 में एक आध मरता है जिसकी मौत कुत्ते की मौत नहीं हुई। जिसने जाना, जिसने जाग के अनुभव किया, जिसने जीवन की किरण पकड़ी, जो ध्यानस्थ हुआ, वही कुत्ते की मौत नहीं मरा। फिर हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, महामारी आ जाती है, कोरोना आ जाती है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि महामारी हो या ना हो, सभी को मरना है। इस जगत में 100% लोग मरते हैं। ऐसा नहीं है कि 99%, 98% लोग मरते हैं। अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज़्यादा मरते हैं। 100% लोग तो मरते ही हैं। जितने बच्चे पैदा लेते हैं सभी मरते हैं। महामारी तो फैली हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है? महामारी का अर्थ है जहाँ बचने कोई उपाय नहीं है, जहाँ कोई औषधि काम ना आए। साधारण बीमारी को हम कहते हैं जिसमें औषधि काम आ जाए, रोग, बुखार, बीमारी। अब महामारी कहते हैं जिसमें कोई औषधि काम ना आए, जहाँ हमारे सब उपाय हार जाए और मृत्यु अंत में जीते, उसे महामारी कहते हैं। इस पृथ्वी में तो हम मरघट में ही खड़े हैं। यहाँ मरने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। देर से या बेर से थोड़े समय का अंतर होगा। इसी तरह बुद्ध के राज वैशाली में लोगों ने कभी नहीं देखा था कि महामारी में मरना है, लेकिन हमें जीवन का कुछ सूत्र चाहिए, इसी के लिए लोग बेचैन थे। अमृत क्या है? लोग नहीं जान पाए कि महामारी क्या है। हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जो मौत दिखाई नहीं पड़ती, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो दिखाई नहीं पड़ती। अब व्यर्थ की बातें खूब दिखाई पड़ती है। तुम एक कार जैसे खरीदते हो और जितना सोचते हो, जितने रात नहीं सोते हो, कितने कैटलॉग देखते हो, एक मकान खरीदते हो, उसके लिए कितने खोजबीन करते हो। तुम सिनेमा गृह ही जाते हो तो कितना विचार करते हो, अखबारों में देखते हो हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो इसी तरह जीवन के संबंध में क्या तुम इतना सोचते हो? तुम ये भी नहीं देखते कि ये जीवन हाथ से बाहर जा रहा है और ये बहे जा रही है, मौत द्वार पर खड़ी है, कब ले जाएगी कहना मुश्किल है। हमने इस तरह से जीवन बिताया है जिसका हिसाब नहीं है। मैं आपको इस बात का बताना चाहता हूँ कि आदमी को कुत्ते की मौत, ये बात सही है। पराया लोग जो है जीवन तो जीते हैं और पराया कुत्ते के ही मौत मर जाते हैं। कुत्ते की मौत सिर्फ वो नहीं मरता है जिसके जीवन में किरण को उसने पकड़ लिया है, जिसने ध्यान को पकड़ लिया है, जिसने साधना को पकड़ लिया है, उसका कभी कुत्ते की मौत नहीं हो सकता। ये हमारे गुरु जी का सरासत्य बात है और इसे हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आगे बढ़ने के समय हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो अंतिम समय जो है हमारे पूर्ण रूप से होश में हो, वो घटना जो घटे पूर्ण रूप से होश